आपके जीवन में भी है अधिक समस्याएं तो ये कहानी अवश्य सुन लेना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक, आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, राजस्थान के किसी राज्य में एक विजय नाम का लड़का रहता था। वह ग्रेजुएट और प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और वह हर समय उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार उसी के शहर में कुछ दूरी पर एक साधुओं की मंडली रुकी हुई थी और सारे शहर में हल्ला हो गया कि उन साधुओं की मंडली में एक महात्मा बहुत योग्य हैं। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अब तो चारों ओर उनकी चर्चाएं होने लगीं। विजय को भी उनके बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का विचार बनाया। वह सोचने लगा, छुट्टी का दिन पड़ते ही बाबा के पास जरूर जाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। वह छुट्टी के दिन सुबह सुबह बाबा की मंडली तक पहुंच गया। उसने देखा हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी। बहुत इंतजार करने के बाद शाम तक विजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, कभी घर में अनबन हो जाती है और कभी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा समाधान बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा। साधु ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? विजय ने कहा, जरूर करूंगा। बाबा बोले, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी देखभाल करो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। इतना कहने के बाद बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा विजय के पास आए और पूछा, कहो बेटा, नींद तो अच्छी आई होगी? विजय दुखी सुर में बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। विजय गुस्सा में बोला, जब आपको ये पता था तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। इन समस्याओं के रहते हुए जीवन का आनंद लेना सीखो। कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कईयों को विजय ने अपने प्रयास से बैठा दिया, पर बहुत से ऊँट विजय के प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और जब बाद में उसने देखा तो उसके जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। मित्रों, कुछ समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं जो कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती हैं। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय आने पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। अगर ऐसा होता तो उन ऊँटों की देखभाल करने वाला जीवन भर सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सोओ। मित्रों, जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। बंधुओं, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो।
पीड़ाएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।